Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, we are going to start telophase first. Yesterday in my video, we have completed up to anaphase first of meiosis first. Telophase first starts when a haploid set of chromosomes have reached at the poles. At each pole, the chromosomes become slender due to uncoiling. Around the haploid set of chromosomes, formation of nuclear membrane takes place. Nucleolus reappears. In some cases, cytokinesis also occurs after telophase first, and two daughter cells are formed, each with haploid number of chromosomes. स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने जो पढ़ा एनाफेज फर्स्ट तक। एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वह अपोजिट पोल की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर माइटोसिस के एनाफेज से स्थिति बिल्कुल अलग है। माइटोसिस के एनाफेज में की शुरुआत में प्रत्येक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के यहाँ से डिवीजन होता है, जिससे एक क्रोमोसोम से दो डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं, और अपोजिट पोल की पर जब क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं माइटोसिस के एनाफेज में, तो उनका नंबर उतना ही होता है दोनों पोल पर जितना कि पेरेंटल कोशिका में था। जैसे अगर 46 था तो दोनों पोल पर 46 क्रोमोसोम पहुंचेंगे। इसके अपोजिट मियोसिस फर्स्ट की टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं अपोजिट पोल पर, उनका नंबर जो पेरेंटल सेल है, जो पेरेंटल मियोसाइट्स थी, उससे क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर का, प्रत्येक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है। इसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रखा था, काइजमेटा हो रखा था, वह खत्म हो जाता है। उनमें जो एसोसिएशन था वह खत्म हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है, और इसके बाद आधे क्रोमोसोम जो है वह एक पोल पर पहुंचेंगे और आधे क्रोमोसोम जो है वह दूसरे पोल पर पहुंचेंगे। तो टीलोफेज फर्स्ट में जो अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम्स आते हैं, उसमें जो पेरेंटल सेल है उससे उन क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्रोमोसोम्स 46 हैं तो टीलोफेज फर्स्ट की शुरुआत में एक पोल पर 23 क्रोमोसोम होंगे और दूसरे पोल पर 23 क्रोमोसोम होंगे। अब अपोजिट पोल पर आने के बाद में इनमें अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी क्रोमोसोम्स के अंदर, और इसके साथ ही क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाएगी, और कोई जो केंद्रिका है उसका भी निर्माण हो जाएगा। अब कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिका बनने के साथ ही अपोजिट पोल पर दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, लेकिन इन दोनों ही डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? पेरेंटल कोशिका से आधा होगा। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि जो डॉटर न्यूक्लियाई किसके अंदर है? एक कोशिका के अंदर है अभी, इनके अंदर साइटोकाइनेसिस होगा जिससे दो सेल बन जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो डायरेक्ट ही मियोसिस सेकंड के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब आप ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पर हमने देखा है, देखो दिस इज द एनाफेज। एनाफेज के अंदर हमने क्या है कि देखिए, शुरुआत में मियोसिस जब शुरू किया था, आपको डायग्राम के अंदर तो 4 क्रोमोसोम लेके हम चले थे। उन 4 के क्रोमोसोम में अलग से बताने के लिए हमने 2 को ब्लू कलर से बताया था और 2 को येलो कलर से बताया था। तो आप यहाँ पे देखिए एनाफेज में के एंड आते आते क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच गए। टीलोफेज ये वाली है, सेकंड नंबर वाली टीलोफेज यहाँ पे खत्म हो गई है, और अब यहाँ पर जो 2 क्रोमोसोम, 4 थे शुरू में पेरेंटल में, लेकिन 2 पोल पर पहुंचे हैं, इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गई है और केंद्रिका भी बन गई है। इसके साथ ही एक कोशिका में आपको
दो डॉटर न्यूक्लियाई केंद्रक दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक केंद्रक के अंदर जो पेरेंटल केंद्रक था उससे क्रोमोसोम का नंबर आधा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और देखिए आप लोग यहाँ पर कि आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है कि कुछ जो ब्लू कलर के क्रोमोसोम है उस पर पीला भाग लग गया है और कुछ पर पीले क्रोमोसोम पर ब्लू वाले क्रोमोसोम का हिस्सा लग गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जेनेटिक मटेरियल का आपस में एक्सचेंज हो गया है। तो दिस इज द टीलोफेज। टीलोफेज के बाद में कोशिका, यहाँ पर जो अपन ने एग्जांपल लिया है, इसमें जो न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया है और एक सेल से दो कोशिकाएं बन गई हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट। और अब आप देखिए कि मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि शुरू में जो हम एक सेल लेके चले थे जिसमें हमने 4 क्रोमोसोम लिए थे, तो ये देखो दीज आर द 2 डॉटर सेल्स और प्रत्येक में क्रोमोसोम कितने हैं, 2 क्रोमोसोम है। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। देन इंटरकाइनेसिस, both daughter cells pass through a short interphase between the telophase first and prophase of meiosis second. The synthesis of RNA and proteins takes place during this stage, but the replication of DNA does not occur. So at the prophase second, the chromosomes are the same double structure that disappeared at telophase first. This stage is either of very short duration or may be entirely absent in some organism. अब जब एक कोशिका से 2 डॉटर सेल बन गई या 2 डॉटर न्यूक्लियस बने जिसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल कोशिका से आधा है, इसके बाद इन डॉटर सेल्स के अंदर पुनः इंटरफेज स्टेज आ जाती है। इंटरफेज स्टेज आ जाती है और इंटरफेज स्टेज कब आएगी, टीलोफेज फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में। हालांकि ये जो इंटरफेज वाली अवस्था है इस समय टीलोफेज फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के अंदर बहुत छोटी होती है और इस अवस्था में इंटरफेज अवस्था के अंदर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए आप लोग, शुरू से मैंने आप लोगों को कहा है कि कोई भी दो चीज एक साथ जब चल रही है, माइटोसिस मियोसिस एक साथ चल रहा है, तो इनको पढ़ने के बाद आप इनको कंपेयर करिए। कंपेयर करने से आपको 2 फायदा हो जाएंगे कि एक तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, इसके अलावा आपको माइटोसिस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और मियोसिस भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये डिफरेंस है कि माइटोसिस शुरू होने से पहले इंटरफेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन या सिंथेसिस होता था, लेकिन यहाँ पर आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस तो होगा मियोसिस सेकंड शुरू होने से पहले, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं अभी आपको बताती हूँ। हालांकि जो स्टेज है छोटी होती है काफी और कईयों में नहीं भी होती है, कईयों में ये वाली स्टेज नहीं आती है। तो अब इस पर हम बात कर लेते हैं कि अभी जो हमने कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर क्यों नहीं होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप याद करिए कि एनाफेज फर्स्ट को याद करिए। एनाफेज फर्स्ट में जब अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम्स आते हैं उस समय हमने क्या देखा कि जो भले ही वो क्रोमोसोम का नंबर आधा है, लेकिन प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हैं। भले फिर ध्यान दीजिए आप लोग, भले अपोजिट पोल पर पहुंचने वाले क्रोमोसोम जो हैं वह पेरेंटल कोशिका की तुलना में संख्या में तो आधे हैं, लेकिन प्रत्येक क्रोमोसोम पर 2 क्रोमेटिड्स पहले से ही उपस्थित है। मतलब जो डीएनए है उसका कंटेंट पहले से ही पूरा है, आगे जाकर के मान लो ये डिवीजन भी हो जाता है तो भी ये सफिशिएंट है। इसलिए इंटरकाइनेसिस या टीलोफेज फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की जो इंटरफेज होगी उसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़े, हमें रटना नहीं है। रटी हुई चीज क्या है आगे जाकर भूल जाते हैं। इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस के एंड आते आते
जो सेल है वह मियोसिस सेकंड में एंटर कर जाती है। मियोसिस सेकंड इज लाइक माइटोटिक डिवीजन and each haploid daughter cell divides again into two daughter cells. Meiosis second is also divided into 4 stages like metaphase or like meiosis first. The first is prophase second, second is metaphase second, third is anaphase second, and fourth is telophase second. म्यूसिस सेकंड जब स्टार्ट होगा, अब म्यूसिस सेकंड के अंदर पेरेंटल सेल कौन सी कहलाएगी? पेरेंटल सेल वो कोशिका हैप्लोइड डॉटर सेल कहलाएगी जो म्यूसिस फर्स्ट में बनी है। और इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना था? जितना पेरेंटल सेल से आधा था। अब ये जो हैप्लोइड डॉटर सेल है इसमें पुनः डिवीजन होगा जो कि म्यूसिस सेकंड कहलाता है। और ये म्यूसिस सेकंड जो है बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि माइटोटिक या समसूत्री विभाजन होता है। म्यूसिस सेकंड इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज, जैसे कि माइटोसिस के अंदर डिवाइडेड थी। लेकिन क्योंकि ये म्यूसिस सेकंड का हिस्सा है इसलिए हम सब स्टेजेस के आगे सेकंड लगा देते हैं, जैसे कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। देन दिस इज द मियोसिस सेकंड। अब आप देखिए यहाँ पर ये 2 सेल हमने बताई हैं, पहला वाला सबसे पहला वाला जो डायग्राम है इसके अंदर। अब ये 2 सेल कौन सी सेल हैं? ये 2 वो वाली सेल हैं जिनके अंदर मियोसिस फर्स्ट हो चुका है। और हम जो एग्जाम्पल लेके चले थे पेरेंटल सेल का, उसमें हमने 4 क्रोमोसोम लिए थे। अब क्योंकि ये 2 कोशिकाएं मियोसिस फर्स्ट के बाद बनी हैं तो इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 2 ही है, जबकि पेरेंटल सेल में कितना था? 4 था। ठीक है, तो दिस इज द प्रोफेज, देन मेटाफेज, दिस इज द एनाफेज एंड दिस इज द टीलोफेज, और इसके बाद में साइटोकाइनेसिस भी हो चुका है। तो आप देखिए ये मियोसिस सेकंड के अंदर हम ये 2 पेरेंटल सेल, यहाँ पे ये दोनों क्या कहलाएंगे? पेरेंटल सेल कहलाएंगे। जो डॉटर सेल बन गई है दीज आर कॉल्ड नाउ पेरेंटल सेल। तो पेरेंटल सेल में कितने क्रोमोसोम है? 2, 1 and 2। अब ये 2 डॉटर सेल बन गई पहली वाली से, तो आप इसको कंपेयर करिए कि पहली वाली जो मियोसिस सेकंड की जो हमने पेरेंटल सेल कहा है, जिससे इससे आगे जाकर के 2 डॉटर सेल बनी है, और दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है? जितना कि पेरेंटल सेल में था। पेरेंटल सेल किसकी? मियोसिस फर्स्ट की। वह कितने देखो 2 लेके चले हैं, यहाँ पे दोनों में 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी 2 बन गए। तो जो शुरू में हमने मियोसिस की डेफिनेशन क्या दी थी कि वह डिवीजन जिसके अंदर एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। तो हमने एक मियोसिस फर्स्ट में एक सेल ली थी जिसे मियोसाइट कहा था या पेरेंटल सेल कहा था। मियोसिस सेकंड का एंड आते आते यहाँ पे आप देखिए 4 सेल बन गई हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और चारों में ही क्रोमोसोम का नंबर कितना है? मियोसिस फर्स्ट का शुरुआत याद करिए। मियोसिस फर्स्ट में हमने जो पेरेंटल सेल ली थी या मियोसाइट ली थी उसमें क्रोमोसोम 4 थे, और मियोसिस सेकंड और फर्स्ट का एंड जब हो गया तो प्रत्येक में क्रोमोसोम कितने हैं? 2 ही हैं। तो मियोसिस की जो हम या अर्धसूत्री विभाजन की जो हम डेफिनेशन देते हैं कि एक कोशिका से 4 डॉटर सेल बनती हैं और चारों में ही क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए और अच्छी तरह से इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि आप जब माइटोसिस को मियोसिस को अच्छी तरह समझ लोगे तो इसके बाद हम जब 3rd यूनिट पढ़ेंगे वो आपको जो मेंडल्स लॉ है या लिंकेज भी पढ़ेंगे, अभी अपन 2nd यूनिट में लिंकेज पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी।